आजकल 90% पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। जितनी डिजीजेज हैं दे आर लिंक्ड विद एसिडिटी। अगर फूड में फूड पाइप में बार बार एसिड आ रहा है रिफ्लक्स होकर, तो जो अल्सर टाइप सिचुएशन हो जाएगी, फूड पाइप में अल्सर्स हो जाएंगे, तो वो कैंसर टाइप चांसेस भी हो सकते हैं अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए। अपने बेड के सिरहाने, जहाँ पे आपका सिरहाना है उस साइड 2 ईंटें नीचे लगा सकते हैं जिससे कि बेड थोड़ा ऊंचा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरीके से कर सकते हो ताकि जो एसिड रिफ्लक्स है, मतलब आपका खाना अच्छे से पच जाए। उसी एसिड में जितना एसिड आपका रिलीज हुआ है वो ऊपर आपकी इसोफेगस में ना आए। कि पानी कभी भी खाना खाने के इमीडिएटली बाद नहीं पीना, क्योंकि वो हमारी जठराग्नि को शांत कर देगा। दैट विल डिल्यूट आवर एसिड्स। एसिड्स ने ही खाने को डाइजेस्ट करना है और उसको डिल्यूट कर देगा, तो खाना कहीं ना कहीं वहीं हमारा मतलब सड़ जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर रोजी, आजकल गैस की प्रॉब्लम, पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जिसे कि हम एसिडिटी कहते हैं। ये एसिडिटी आजकल हर दूसरे चौथे इंसान को देखने को मिलती है, तो आप हमें ये बताइए कि ये एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि हम लोग आज इसी पे बात करेंगे कि एसिडिटी क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको घर पर रह करके कैसे ठीक किया जा सकता है। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये एसिडिटी क्यों होती है। ये देखिए वंदना जी, ये आज का हमारा बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये आजकल 90% पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। वेस्टर्न कल्चर में तो ये है ही है, लेकिन अब इंडिया में बिकॉज वी आर फॉलोइंग देयर कल्चर, तो हमारे इंडियंस को अब ये एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। एसिडिटी, आप ये देखो, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज़ वेरी स्मार्टली डिजाइंड बाय नेचर और गॉड ने इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। मतलब अगर हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स उस फॉर्म में है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लेके आता है। पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम करता है। और हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स प्रेजेंट हैं जिसको हम HCl भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। तो ये एसिड की रिक्वायरमेंट मतलब एक लेवल तक बहुत ज़रूरी है, पर अगर ये एसिड काम करना बंद कर रहा है या ये एसिड हमारे को ट्रबल कर रहा है, तब वो प्रॉब्लम बन जाती है। दैट एक्चुअली बिकम्स एसिडिटी। जब किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या उससे और भी ज़्यादा बीमारियां आगे हो सकती हैं इस एसिड की वजह से? बिल्कुल, ऑल डिजीजेस दे थ्राइव इन एसिडिक मीडियम। हमारा जो ब्लड है उसकी जो pH है, उसकी जो एसिडिटी है दैट इज नियर टू न्यूट्रल। तो कोई भी बीमारियां मतलब जो होनी है हमारे बॉडी से में, जितनी डिजीजेज हैं दे आर लिंक्ड विद एसिडिटी। अगर हमारा फूड ही अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स दैट इज गोइंग टू लीड टू सो मैनी प्रॉब्लम, सो मैनी डिजीजेज। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हम मतलब अनईजी फील करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर ये एसिडिटी प्रिवेल करती है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्रॉनिक मतलब इन्फ्लामेशन, तो ये क्या किस फॉर्म में आ जाती है, ये आगे एसिडिटी एक बहुत मतलब बड़ी बीमारी बन के रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं जर्ड, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो हमारा एसिड है, स्टमक वाला एसिड है, इट एक्चुअली पुशेस बैक इनटू द ईसोफेगस। वो ईसोफेगस में आ जाता है, हमारी फूड पाइप में आ जाता है। ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप जो खाने को ले जाने का काम कर रही है टू स्टमक। हमारे मुंह से लेके हमारे स्टमक तक एक पाइप होती है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, फूड पाइप। वो खाने को क्या कर रही है, वो खाने को लेके जा रही है स्टमक में। अब जब स्टमक और ईसोफेगस है, वो दोनों के बीच में एक ढक्कन जैसी चीज होती है, मसल्स होती हैं एक्चुअल में, उसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर। वो स्फिंक्टर समटाइम्स इट बिकम्स लूज। वो हमारी मसल्स लूज होगी हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण या हमारे रॉन्ग डाइट पैटर्न्स के कारण। वो जो मसल्स हैं वहाँ वीक हो जाती हैं। वो ढक्कन, ऐसे समझ लो कि वो ढक्कन हमारा लूज हो गया। अगर वो ढक्कन लूज हो गया, इट मीन्स जो खाना हमारा फूड हमारा स्टमक में जा रहा है वो स्टमक से ऊपर वापस भी आ सकता है, क्योंकि वो लूज हो गया ना। अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बींग है, हमने खाना खाया, नॉर्मल पर्सन ने, उसका जो खाना एक बार स्टमक में चला गया तो वो ढक्कन क्लोजली बंद हो जाएगा, वो ढक्कन नहीं खुलेगा दोबारा से, तो वो खाना जो है वापस ईसोफेगस में नहीं आएगा। बट समटाइम्स अगर ये ढक्कन लूज हो गया
तो क्या होगा, वो खाना ईसोफेगस में वापस आ जाएगा, तो उसके साथ एसिड भी वापस आएगा, एसिड विल ऑल्सो पुश बैक, तो वो बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको बोलते हैं जर्ड, मतलब अगर एसिडिटी का क्रॉनिक फॉर्म है जर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स होता है। कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है? देखिए ज़्यादातर जब क्योंकि बर्निंग सेंसेशन हो रही है या हम अनईजी फील कर रहे हैं, हमारा वेट एकदम से नीचे गिर गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमें मतलब तो डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट व्हाट ही डज एक्चुअली, वो मुंह से एक मतलब बड़ी फ्लेक्सिबल सी पाइप अंदर डालते हैं, एंडोस्कोपी मतलब एंडोस्कोपी होती है, इसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। एंडोस्कोपी में करते क्या है, एक पाइप है जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, उसको हमारे इस पाथवे से माउथ के थ्रू अंदर डाला जाता है स्टमक में, ईसोफेगस में, और वो कैमरे से मतलब वो जो अंदर की पिक्चर ली जाती है उससे पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो समटाइम्स उसमें फिर आगे अगर डॉक्टर को लगता है देखने के बाद कि हाँ जी ये एसिड रिफ्लक्स या मतलब जो इन्फ्लामेशन हो चुकी है अंदर ईसोफेगस की, तो वो समटाइम्स दे टेक द टिश्यू सैंपल्स एज वेल, बायोप्सीज मतलब करते हैं उसको, तो वो उससे मतलब क्लियर होता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पे चली गई है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जब किसी को होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए एसिडिटी में एक तो जलन होना, बर्निंग सेंसेशन, जैसे यहाँ हार्ट के पास बर्निंग सेंसेशन, चेस्ट पेन टाइप की फीलिंग आती है। उसके बाद जो थ्रॉट है हमारा, है ना, गले में एकदम से एसिड का आना, गले में जलन होना, खांसी मतलब बार बार होना, हॉर्सनेस हो जानी, कफ मतलब कफ टाइप की प्रॉब्लम, या अनईजी इनडाइजेशन का वॉमिटिंग लाइक फीलिंग होना, नॉजिया होना, इनडाइजेशन हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, आपको खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, बार बार मतलब वॉमिट की फीलिंग ज़्यादा आती है, आपका अंदर से ही दिल नहीं मानता कि आप कुछ खाओ, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेन होता है आपको, और पेन होने के बाद में हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि ये पेन हार्ट का है या एसिड की वजह से, एसिडिटी की वजह से ये पेन हो रहा है। तो इन दोनों पेन में क्या अंतर होता है, हार्ट के पेन में और एसिडिटी के पेन में क्या अंतर होता है? कैसे पता करें कि ये हार्ट का पेन है या एसिडिटी का पेन है? देखिए ये बहुत एक बड़ी मज़ेदार बात आपने मतलब ये चीज़ उठाई है, क्योंकि एसिडिटी का जो चेस्ट पेन या बर्निंग सेंसेशन हो रही है, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू हार्ट अटैक वाला जो पेन है। तो इसमें कई बार पता ही नहीं चल पाता, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग उसको लगा लेते कि जो पेन मतलब हार्ट अटैक से डेथ हुई है, कि वो अगर हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट अटैक के कारण ये डेथ हुई है, बट समटाइम्स दिस डेथ एक्चुअली अकर्स बिकॉज ऑफ एसिडिक अटैक, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सिमिलर सा पेन होता है। अगर आपको मतलब बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है चेस्ट के पास, तो वो एसिडिटी है। अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो उसमें आपका आर्म पे भी इफेक्ट आएगा, आपकी बॉडी में मतलब नम्बनेस हो जाएगी, वो उस पेन का और इस पेन में मतलब बर्निंग सेंसेशन का थोड़ा सा फर्क है। अदरवाइज पता करना बहुत मुश्किल है कि ये हार्ट अटैक वाला पेन है या एसिडिटी अटैक वाला पेन है, बहुत सिमिलर होता है। आपके कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हार्ट अटैक में आपके हाथ में भी पेन आएगा, लेफ्ट हैंड में पेन आता है, और एसिडिटी का जो पेन होता है उसमें और हाथ में पेन बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हार्ट अटैक का पेन हाथ में आता है ज़रूर से। रोज़ी जी, इसके बाद में आप हमें ये बताइए कि जब एसिडिटी किसी को हो जाती है तो एसिडिटी के लिए कौन से फैक्टर जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं? देखिए रॉन्ग डाइट पैटर्न्स, सबसे ज़्यादा हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है, हमें जल्दी इतनी है, हम लोग फास्ट फूड में बिलीव करने लगे हैं ना, और फास्ट फूड मीन्स कि वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, एसिडिटी की तरफ लेके जा रहा है। खाना बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो आप, च्यू नहीं कर रहे हो आप प्रॉपरली, आपकी जो मील्स हैं जैसे हमारा एक पूरा का डे हमने उसको डिवाइड कर रखा है कि 3 मील्स ही लेनी है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स है वो बहुत कम है, बार बार जल्दी जल्दी नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मील से क्या मतलब है कि आप जैसे आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लिया, आपने लंच लिया, आपने डिनर लिया, तो उसके इन बिटवीन आप कुछ नहीं खा रहे हो, एंड समटाइम्स यू आर स्किपिंग योर मील्स। कई लोग तो कि नहीं मुझे वेट पुट ऑन हो जाएगा, या मुझे मतलब अपनी फिलॉसफी के थ्रू अपने फूड को चेंज करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर दें या लंच स्किप कर दें, या आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो अपनी मील्स को स्किप करना, मोर इम्पॉर्टेंटली आप अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हो, तो दैट इज़ द वेरी मेजर फैक्टर दैट कैन लीड यू टू एसिडिटी। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसने तो उसी तरीके से ट्रिगर करना है ना एसिड, क्योंकि ये उसी रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है।
तो एसिड ने तो उसी टाइम पे रिलीज होना है. अब इफ आई एम कंज्यूमिंग माई ब्रेकफास्ट एट 9 एवरी डे, तो एसिड विल बी रिलीज एट 9 एवरी डे. इट विल स्टार्ट रिलीजिंग. ये इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन. अगर एक दिन मैंने नहीं खाया, अगर मैं कंटिन्यूएशन में खा रही हूँ और एक दिन मैंने नहीं खाया, तो मेरे स्टमक ने तो एसिड को 9 बजे ही रिलीज कर देना है और मेरी मील वहाँ नहीं पहुंची. तो दैट एसिड विल डिसरप्ट माय डाइजेस्टिव सिस्टम. वो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई ना कहीं नुकसान करेगा. अब हमारा जो ईसोफेगस है, दैट इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर एसिडिक नेचर. हमारे स्टमक में ही एसिड प्रोड्यूस होता है. और आप बड़ा इंपॉर्टेंट, आप वंदना जी, आप ये लोगों को पता भी होना चाहिए, सबको जो दर्शक मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कि लोगों को बड़ा ये क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमारा एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट है वो हमारे स्टमक की वॉल्स को क्यों नहीं जला देता. तो जो हमारी स्टमक की वॉल्स हैं वो दे आर लाइंड विद सम म्यूकस मेम्ब्रेन. वो जो म्यूकस है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे स्टमक को. एंड दैट म्यूकस इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन द ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस एसिड के लिए बनी नहीं है, तो इसलिए वो उसमें नहीं है. तो जैसे ही एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड इट कम्स बैक टू ईसोफेगस, तो वो हमारी ईसोफेगस की जो वॉल्स हैं उसको इन्फ्लेम कर देता है, उसको मतलब खराब कर देता है, उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आपको मैंने बताए हैं. इवन कई लोग जो स्मोकिंग करते हैं, मतलब अच्छा खान पान नहीं है, फैटी, हॉट, स्पाइसी इस तरह का फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, डब्बा बंद फूड खा रहे हैं, रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो दीज ऑल थिंग्स दे लीड टू एसिडिटी. जब एसिड रिफ्लेक्स होता है तो वो फूड पाइप में जाता है, तो फूड पाइप में वो कितना असर डालता है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है फूड पाइप पर? देखिए, फूड पाइप में मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी फूड पाइप है दैट इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर एसिड. तो उसमें क्या होगा, अगर फूड में मतलब फूड पाइप में बार बार एसिड आ रहा है रिफ्लक्स होकर, तो जो अल्सर टाइप सिचुएशन हो जाएगी, फूड पाइप में अल्सर्स हो जाएंगे. ये आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है. सॉर्स हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी. उसके अलावा हमारी जो फूड पाइप है दैट विल नैरो डाउन, तो स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आएगी. खाना मतलब जिनको ये प्रॉब्लम होती है एसिड रिफ्लक्स की, दे आर नॉट एट ईज टू स्वेलो द फूड. उनको स्वेलोइंग की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो नैरो डाउन हो गई है हमारी ईसोफेगस. तो इन्फ्लामेशन, और समटाइम्स जो ईसोफेगस है वो प्री कैंसरस मतलब हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हो रहा है. तो वो कैंसर टाइप चांसेस भी हो सकते हैं अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए. किन चीज़ों को खाने पर एसिडिटी बढ़ती है? कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सीधा सीधा एसिडिटी को बढ़ाती हैं? देखिए, हॉट स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाना, प्रोसेस्ड फूड, और जो ट्रिगर फूड्स हैं जो एसिडिक इन नेचर हैं, लाइक टमाटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, स्टार्ची फूड है, अनियंस, गार्लिक, चॉकलेट, टी, बेवरेजेस की अगर मैं बात करूँ, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, कैफीन, ये सब कुछ, दीज आर ऑल ट्रिगर फूड्स फॉर द एसिड रिफ्लक्स. तो एल्केलाइन फूड्स में सबसे ऊपर जिसको मैं अगर ग्रेन्स में बात करती हूँ तो वो मैं मिलेट्स को डालती हूँ, क्योंकि एसिडिटी जो है वो हमारे एसिडिक फूड के कारण आ रही है. तो मिलेट्स जो हैं दे आर नॉन एसिडिक इन नेचर. नो ग्रेन नो पेन. ठीक है, या तो आप ग्रेन्स को बिल्कुल बंद कर दो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. अगर आपने ग्रेन्स खाने भी हैं तो आप मिलेट्स पे जाओ, स्विच टू मिलेट्स, बिकॉज मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं है और ग्लूटेन इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर. तो अगर आप व्हीट खा रहे हो, राइस खा रहे हो, या आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हमारे जो व्हीट की केमिस्ट्री है दैट हैज़ बीन चेंज बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स. तो इट्स बेटर कि जो जिन ग्रेन्स को ग्रो कराने में पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हो रहा, आप वो ग्रेन्स अपनी बॉडी में इंक्लूड करो और जो ग्लूटेन फ्री हैं. तो मिलेट्स दे आर द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिड रिफ्लक्स. तो फिर खाना क्या चाहिए? खाने के लिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे आयुर्वेदा ने बहुत सारे हमें ऐसे ऐसे स्पाइसेस, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसी ऐसी हर्ब्स दी हैं जिनके थ्रू वी कैन सूद आर डाइजेस्टिव सिस्टम, आर एसिडिक प्रॉब्लम्स. जैसे एक होती है CCF करके, मैं बताती हूँ चाय. CCF का क्या मतलब है? कॉरिएंडर, क्यूमिन एंड फेनल. अब कॉरिएंडर क्या है? धनिया. क्यूमिन क्या है? जीरा. फेनल क्या है? सौंफ. तो ये तीनों ही चीज़ें दे एक्चुअली आर गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये हमारे जो गैस्ट्रिक मतलब वो उसको है जूसेस को, उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम को बिल्कुल सूद करके रखती हैं. उसके अलावा अगर फ्रूट्स की मैं बात करूं, फ्रूट्स में वाटरमेलन का जूस बहुत ही इफ़ेक्टिव है. अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वाटरमेलन जूस. अगर सीज़न नहीं है वाटरमेलन का, बिकॉज
यू हैव टू ईट सीजनल फूड्स। मैं कभी नहीं कहती कि आप सर्दी में वाटरमेलन खाने बैठ जाओ, बिकॉज ईट सीजनल एंड रीजनल फूड्स। तो उस केस में आप पपाया, बनाना, इस तरह के फ्रूट्स भी खा सकते हो, क्योंकि ये भी नॉन एसिडिक फूड्स हैं। एंड एल्केलाइन वेजिटेबल्स जो होती हैं, जितनी वेजिटेबल्स हैं, दे आर ऑल एल्केलाइन इन नेचर, तो आप सब्जियां ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें सब्जियों में भी, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर मोर एल्केलाइन इन नेचर, वो आप खा सकते हो। स्पाइसेस में मैंने आपको बताया है, सौंफ बहुत अच्छी स्पाइस है एसिडिटी के लिए। लौंग हो गया, लौंग को आप मुंह में रखो, उसके जो जूसीज हैं, उसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, दे आर गोइंग टू सूद योर एसिडिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी को उसको रिलीव करेंगी। एंड उसके अलावा बहुत सारे और हम मतलब जो भी मतलब नॉन एसिडिक फूड्स हैं वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या घर पर रह करके भी एसिडिटी को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, ये जितने मेथड्स हैं आपको जैसे बताया, CCF की चाय है ना, CCF टी, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल, इसकी चाय आप कई बार अत्यंत मतलब ये जो बहुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कई बार हम एक ही चीज़ के बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि अगर मुझे मतलब जीरा पता चल गया कि जीरा इज़ वेरी गुड फॉर एसिडिटी, तो हमने उसको भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना शुरू कर दिया। दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड। बहुत आपने हर चीज़ को सटल अमाउंट में लेना है। अगर आप एक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू फॉलो दैट वन प्रैक्टिस। ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को गटमट करके सब चीज़ें आप लेना शुरू कर दो कि मेरी प्रॉब्लम पता नहीं किससे ठीक हो जाएगी। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, आप उसके अकॉर्डिंगली काम करो। अगर आपको CCF टी से आराम आ रहा है तो आप बाकी चीज़ों को छोड़ दो, अभी आप उसी को फॉलो करो, ठीक है ना। उसके अलावा एल्केलाइन वाटर, मैं घर पे बताती हूँ कि एल्केलाइन वाटर बनता कैसे है लोगों को। आप एल्केलाइन वाटर बनाने का बड़ा ईजी सा तरीका है। यू हैव टू टेक 2 स्लाइसिस ऑफ लेमन, 2 लेमन के स्लाइस ले लो आप, 4 या 5 स्लाइसिस आप खीरे के उसमें डाल लो पानी में, और अगर मिंट अवेलेबल है, आई मीन पुदीना, तो आप वो डाल सकते हो, 2-4 पत्तियां। अगर पुदीना अवेलेबल नहीं है तो तुलसी अवेलेबल होगी, तुलसी की पत्तियां डालो, पानी में डाल के रात को रख दो, या पानी में उसको मतलब जब भी आपने उसको रखना है 3-4 घंटे के लिए एटलीस्ट, तो वो आपका जो पानी है वो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम एल्केलाइन। तो आप उसको कंज्यूम करो, वो आपको बहुत आराम देगा एसिडिटी में। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो अगर आपको एसिडिटी है। कई दर्शक हमारे कहते हैं कि पालक खाने से उनको एसिडिटी हो जाती है। देखिए, पालक में भी कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पालक खाने से, क्योंकि पालक भी एल्केलाइन है नेचर में, बट उसको आप कंज्यूम किस तरीके से करो। क्योंकि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कच्चा नहीं खाना। कोई भी चीज़ आपने ये डॉक्टर सबसे पहले ये चीज़ रेकमेंड करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो आपने थोड़ा हल्का कुक करके खाना है। तो आपने उसको किस तरीके से कुक किया, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और हर किसी की अपनी बॉडी अपने तरीके से काम करती है। तो कई बार कई लोगों को वो आपने यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी कि अगर आपको पालक नहीं सूट कर रहा है तो आप मत खाओ। अदरवाइज पालक इज एल्केलाइन इन नेचर, इसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, जैसे आपको नाइट शेड वेजिटेबल्स बता रही हूँ मैं, टोमेटोज हैं, पोटैटोज हैं, ये आपने अनियंस, गार्लिक्स कच्चे फॉर्म में बिल्कुल नहीं खाने। खट्टा नहीं खाना, कुछ दिन जिनको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स है या GRD की प्रॉब्लम आ गई है तो खट्टा नहीं खाना। कोई भी खट्टे, इवन सिट्रस फ्रूट्स उनको अलाउड नहीं होते कि वो नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है वंदना जी कि सिर्फ अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स जो फॉलो कर रहे हैं या जो अनहेल्दी हैं उनको ही एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है। इवन जो बहुत अच्छा सात्विक खाना खा रहे हैं, कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम्स उनको भी हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर सम रॉन्ग लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि उनके खाना खाते एकदम से लेट गए, ठीक है ना, तब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि एसिड ने उसको वापस से ऊपर आना है। तो हमेशा खाना खाने, जैसे रात का जो आप मील ले रहे हो, एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 आवर्स बिफोर योर स्लीपिंग टाइम। मतलब खाना खाया उसके बाद 3 घंटे, या शतावली आप फॉलो करो कि आपने हमेशा मतलब जब भी आपने फूड लिया तो यू हैव टू वॉक फॉर 100 स्टेप्स, तब जाके आपने कहीं मतलब आराम करना है या लेटना है या बैठना है। और जिनको GERD बहुत ज़्यादा है उनको तो कभी भी एकदम से सीधे भी, बिकॉज वो जो ग्रेविटी है हमारी वो काम करती है, तो हमारा जो एसिड है वो वापस से मतलब ऊपर आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने मतलब थोड़ा सा टिल्ट होके सोना है। आप पिल्लो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वेज आते हैं, आप अपने बेड को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, या 3-4 मतलब कुछ वेज टाइप आजकल चीज़ें मिल रही हैं, अवेलेबल है, तो आप वेज लगा के अपने आप को उस तरीके से, जिनकी एडवांस स्टेज पे जिनको ये प्रॉब्लम है, ये उनके लिए ट्रीटमेंट है। तो मतलब ये आपका जो ईसोफेगस है वो इन्फ्लेम नहीं होनी चाहिए, उसमें एसिड नहीं आना चाहिए। तो उस तरीके से आप अपने आप को अपने स्लीपिंग पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हो। मोर ओवर आपकी मतलब जो स्टमक की एसिडिटी है वो आपके ईसोफेगस में नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ द थिंग।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जुगाड़ करना हो तो आप अपने बेड के सिरहाने जहाँ पे आपका सिरहाना है उस साइड 2 ईंटें नीचे लगा सकते हैं, जिससे कि बेड थोड़ा ऊंचा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरीके से कर सकते हो ताकि जो एसिड रिफ्लक्स है, मतलब आपका खाना अच्छे से पच जाए, उसी एसिड में जितना एसिड आपका रिलीज हुआ है वो ऊपर आपकी इसोफेगस में ना आए। कई लोगों को दूध से भी प्रॉब्लम होती है, उनको एसिडिटी बनने लगती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, दूध तो वैसे भी हमेशा मेरे, अगर उसमें मैं बात करती हूँ तो दूध तो वैसे भी नहीं पीना। हाँ, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उस केस में थोड़ा ठंडा दूध लोग रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ठंडा दूध पियो, गर्म दूध नहीं पीना। इवन गर्म पानी भी मना किया जाता है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो पानी गर्म करके बिल्कुल नहीं पीना, अदरवाइज आप ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हो, बट गर्म पानी आपने क्योंकि गर्म पानी इट ऑल्सो एग्रावेट्स एसिडिटी। हाँ, दूध की जगह छाछ, छाछ एक एक मतलब रामबाण औषधि कह लो, क्योंकि वो आपके सिस्टम को, आपकी जो डाइजेशन है, आपका जो एसिड है उसको बहुत हद तक ख़त्म करेगा छाछ। जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है या जो एसिड रिफ्लक्स है, एक्चुअल में ये हमारा, जैसे हम हमारे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, वात पित्त और कफ, तो ये पित्त दोष है, ठीक है ना। तो ये हमारा मतलब अग्नि का, जो हमारी बॉडी की जो अग्नि है उसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई है, मतलब वो आमल पित्त जिसको हम बोलते हैं वो हो चुका है। तो जो आमल पित्त है वो हमारा कहीं खराब हो चुका है, हमारे को बहुत ज़्यादा पित्त बन रही है, वो जो अग्नि बन रही है, फायर एलिमेंट, तो वो हमारा ठीक से मतलब नहीं काम कर रहा, तो उसको हमने मतलब प्रॉपर उसमें फॉर्म में लेके आना है। तो ये जैसे आमल पित्त, ये आयुर्वेदा में हमने वात पित्त और कफ, ये तीनों दोष हम पढ़ते हैं, हमें पता ही है कि हमारी जो बॉडी है दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर ऑल दीज 3 एलिमेंट्स। तो ये बैलेंस में नहीं है, अगर ये इम्बैलेंस हो गए तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये पित्त दोष, हमारी जो जठराग्नि है जिसने हमें मतलब हमारे बॉडी के मतलब खाने को डाइजेस्ट करना है, वो जठराग्नि हमारी, जो हमारा फायर एलिमेंट है दैट इज़ एक्टिव जब सन राइज करता है। तो सनराइज, और ये जो जब सन अपने मैक्सिमम पीक पे होता है 12 से 2, अगर हम उस टाइम पे खाना खाते हैं तो हमारे को बहुत मतलब हर तरीके से, हर लिहाज से हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, बिकॉज हमारा फायर एलिमेंट उस टाइम पे एक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अगर हमें अपनी बॉडी को, अपने अच्छे लाइफस्टाइल को काम में लेके आना है। कहते हैं कि खाना खाने के थोड़ी देर बाद में, यानी कि आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब पुराने ज़माने में खाना खाया करते थे तो वो साथ के साथ पानी भी रखा करते थे और पानी पीते भी थे। तो क्या चीज़ सही है, जो हमारे एंसेस्टर करते थे वो सही है, या अभी जो डॉक्टर्स कहते हैं कि आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ये चीज़ सही है? देखिए, पानी जो है अगर हमने इमीडिएटली, ये तो आयुर्वेदा में बहुत बड़े उसमें मेंशन्ड है कि पानी कभी भी खाना खाने के इमीडिएटली बाद नहीं पीना, क्योंकि वो हमारी जठराग्नि को शांत कर देगा। दैट विल डिल्यूट आर एसिड्स। एसिड्स ने ही खाने को डाइजेस्ट करना है और उसको डिल्यूट कर देगा, तो खाना कहीं ना कहीं वहीं हमारा मतलब सड़ जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी पीना तो आयुर्वेदा अलाउ ही नहीं करता। तो वो इट्स बेटर कि आप जो पानी पियो वो आप आधा घंटा 1 घंटा बाद ही आपने पीना है। बीच में हाँ, आप थोड़ा सा 1 या 2 सिप्स आप पानी पी सकते हो, और पहले आप थोड़ा सा पी सकते हो, बट आपने खाना खाने के बाद तो आपने अपनी जठराग्नि को ही शांत कर दिया, आपने अपने एसिड्स को ही डिल्यूट कर दिया। तो इट्स अ बैड प्रैक्टिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर योर मील्स। हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। जी, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9417508433। डॉक्टर रोज़ी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि कैसे आप अपनी एसिडिटी को घर बैठे ख़त्म कर सकते हैं, किन चीज़ों का अपने खान पान में बदलाव करके एसिडिटी नहीं होने दे सकते हैं। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।